हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर 3 यानी कि पुष्प की अभिलाषा को। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज 3 में जितने प्रश्न दिए गए थे ये फ्रेंड्स सभी बाकी को पढ़कर आए होंगे। जैसे कि यहाँ पर है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। ठीक उसी प्रकार से आगे यहाँ पर है, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुंह तोड़ लेना बनवारी उस हाथ उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स कहानी का शीर्षक कौन है? तब माखन लाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आप बढ़िया से पढ़कर आए होंगे और नीचे वाले जितने शब्दार्थ दिए गए सब अगर याद करके आए हैं तो आज का चैप्टर में फ्रेंड्स आपको बहुत ही मजा आ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं सीधे प्रश्न अभ्यास पर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है पहला नंबर में ना, पाठ से निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे कभी जस्ट हमने पहला नंबर पढ़कर बताया ना कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इसका अर्थ क्या होता है? इसी प्रकार से जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पार्ट 3 का सभी प्रश्न आंसर यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, ताकि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि जितना भी हम यहाँ पर आपको बताएं सब बढ़िया से याद भी हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रटना नहीं है, बल्कि इसी को ना फ्रेंड्स बस एक ही वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है, बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए पार्ट 3 पुष्प की अभिलाषा प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करें। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये तो फ्रेंड्स हमें ही याद हो गया, तो आपको तो जस्ट यहाँ पर जरूर याद हो जाएगा सुनते सुनते ही। इसका आंसर क्या लिखेंगे तो सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी इच्छा सम्राटों के सब पर जाने की नहीं है और न ही देवों के लिए सर पर यहाँ पर देवों के लिए सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने की है। ठीक है, पहला का आंसर हो चुका है आपके सामने। अब आते हैं अगले नंबर यानी दूसरा नंबर प्रश्न पर। दूसरा में बोला गया है प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आंसर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग फूल के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में। तीसरा में है यहाँ पर, हे बनवाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपर्युक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर आंसर में आप लिखिएगा कि मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये फ्रेंड्स इसी यहाँ पर शीर्षक से लिया गया है, आप अपने बुक में देखिएगा, हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करा दिया है, इन सभी को याद जरूर से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स इसी प्रकार से। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर बोला गया है भाग पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ सही लगता है? तो भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर इठलाना यानी कि भाग्य पर गर्व करना। ये फ्रेंड्स कैसे हमें पता चला? तक यहाँ पर फोर्थ नंबर देखिएगा ना तो 4 ऑप्शन दिया गया है, क ख ग 3 ऑप्शन। तो 3 में फ्रेंड्स जो यहाँ पर सटीक लगे उसको लिखना है आपको, ठीक है। अब 5 नंबर में बोला गया है चाह नहीं, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है चाह नहीं पद कवि किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं अगले पेज पर। तो देखिएगा यहाँ पर उसका आंसर होगा चाह नहीं पद कवि की अनिच्छा की जैसी भावना को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेंगे यहाँ पर व्याकरण। व्याकरण में यहाँ पर क्या बताया गया है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, आपको यहाँ पर जो भी पार्ट से आगे आपको दिए गए ना उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसको आप खुद से यहाँ पर के बनाइएगा, नहीं भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पार्ट से आगे का बात यहाँ पर किया गया है, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम व्याकरण में यहाँ पर आएंगे। तो व्याकरण में बोला गया है भाग्य शब्द के पहले 100 उपसर्ग लगा करके सौभाग्य शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार से नी दूह अन्न उपसर्ग लगा करके प्रत्येक में से 2-2 शब्द बनाना है। जैसे कि नी, तो नी को क्या कहते हैं? देखिए पहले उपसर्ग प्रत्यय समझ आते हैं आपको। उपसर्ग होता है ना जो कोई भी शब्द के आगे लग करके शब्द का वाक्य का अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो प्रत्यय होता है उस शब्द का फिर से पीछे या फिर लास्ट में लग करके उसका अर्थ बदल देता है। जैसे नी है तो नी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर फ्रेंड्स नी को आगे लगाना है तो उपसर्ग आगे लगाएंगे तो निरोध बना सकते हैं, निषेध बना सकते हैं, निदान बना सकते हैं। हमसे 2-2 पूछा गया था, हमने आपको 3 बताया है। दूह, तो दूह से क्या बन सकता है? दूह से दुर्बल, दुर्भाग्य, दुर्नीति। आप कहेंगे यहाँ तो दूह है, तो इसको जब यहाँ पर संधि विच्छेद बनाएंगे ना तो इसको तोड़ेंगे तो दूह जोड़ बल, दूह जोड़ भाग्य, दूह जोड़ नीति, तो दुर्नीति इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अगर है अन्न को क्या लिख सकते हैं? अनपढ़, अनजान। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप चाहे तो बहुत सारे वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पार्ट 3 के सभी प्रश्न हल करा लिए हैं। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं।
यही था फ्रेंड्स हमारा पुष्प का अभिलाषा। देखेंगे सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर करा है, पहला का पूरा, दूसरा का पूरा, तीसरा का पूरा, चौथा का पूरा, 5वां नंबर भी करा दिए हैं। बस पार्ट से आगे उसको हम छोड़ दिए क्योंकि फ्रेंड्स ये पार्ट से आगे का बात किया गया तो इसलिए इसको बनाना आवश्यक नहीं है। अगला है व्याकरण। व्याकरण भी जस्ट हमने आपको बताया, बोला गया कुछ करने को कल्पना के आधार पर इस कविता से संबंधित एक चित्र बनाना, तो फ्रेंड्स ये सभी आपको खुद करना है। ठीक है, जो जो यहाँ पर मेन टॉपिक है जो कि जानना आपके लिए अति आवश्यक था वो सभी हमने बना दिया है। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़े हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर पार्ट 3 का फ्रेंड्स पूरा का पूरा सभी प्रश्न बता दिए हैं और सभी को याद करने का आपको तरीका भी पता है। बस आपको वीडियो को देखना है, 2 से 4 बार सुन लेना है, बस फ्रेंड्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।